हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन धन मंत्रा चैनल। देखिए दोस्तों, बहुत सुनने में अच्छा लग रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है कि जो यस बैंक का मैनेजमेंट है वो ऐसा लग रहा है कि एक मिशन मोड में आ गया है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिनों से जो अच्छी खबरों का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है और यस बैंक ऐसा लग रहा है एक मिशन मोड में अपनी बैलेंस शीट को क्लीन करने में लगा हुआ है। देखिए, अभी 1 से 1.5 घंटे पहले की खबर है, यस बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे एक नोटिस फाइल किया है। मैं इस लेटर को आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें यस बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को संबोधित करके लिखा है, वी रेफर टू our earlier communication dated June 20, 2020, wherein we had inter alia informed that Reserve Bank of India has expressed its inability to accede to bank's request for payment of interest due on June 29, 2020 for the period for the caption upper tier 2 bonds since the bank did not meet the minimum कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। देखिए, कहने का मतलब यह है कि बैंक के पास चूंकि पैसे नहीं थे, इसलिए इस प्रकार के बॉन्डों पे जो इंटरेस्ट था वो आरबीआई ने कुछ समय के लिए रोक लगा रखी थी। लेकिन जो यस बैंक का मैनेजमेंट है उन्होंने इस फाइलिंग में ये कहा है कि वो इसकी पेमेंट जो है वो 29 अगस्त से पहले कर देंगे। देखिए, ये शो करता है कि यस बैंक के पास इस समय लिक्विडिटी की भरमार हो गई है और ये सारे जो शेयर होल्डर हैं यस बैंक के लिए, उनके लिए एक बहुत ही कंफर्टिंग न्यूज़ है। और आपने देखा होगा कि ये सारी न्यूज़ों के रिएक्शन के चलते यस बैंक में 2 दिन से अपर सर्किट का दौर चल रहा है। दोस्तों, एक और अच्छी खबर आपने सुनी होगी जो कि सीजी पावर के रिगार्डिंग सीजी पावर है, जिसमें यस बैंक ने सीजी पावर के जो शेयर हैं उनको ओपन मार्केट में बेच दिया है। देखिए, इन शेयरों की जो वैल्यू आती है वो करीब 35 करोड़ की है और यस बैंक ऑफलोडेड 8.27% इक्विटी स्टेक इन सीजी पावर वाया ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन ऑन अगस्त 18। यस बैंक सोल्ड 2.8 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एट रुपीज 14.60। तो देखिए, यस बैंक, जैसा मैंने अपने सारे वीडियो में बताया है कि यस बैंक का जो मेन काम है आने वाले 4 से 6 महीनों में वो होगा कि उनके जो एनपीए हैं उनका स्तर कम से कम करें, बैलेंस शीट को क्लीन करें और बैलेंस शीट में कैश का पोर्शन बढ़ाएं। और सेम मिशन मोड में मैनेजमेंट काम करता हुआ दिख रहा है, तो इससे आपको एक पॉजिटिव गाइडेंस ही लेना चाहिए। देखिए, एक खराब खबर भी इस बीच आ गई है यस बैंक के काउंटर पे, जो आज ही आई है और मैं आपको ये खबर पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, ये लाइव मिंट में ये खबर छपी है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में एक जगह बताया था कि एक सिंगल बेंच गठित करी गई थी जो यस बैंक को जी ग्रुप से पैसे लेने हैं, उसकी जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में प्रोसीडिंग्स हो जाएं, उसके लिए जो बेंच गठित की गई थी उसके जो जजमेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज उस प्ली पे थोड़ी सी रोक लगा दी है। इन द सेंस, देखिए क्या था, राणा कपूर जी के समय जो लोन दिए गए थे जी एंटरटेनमेंट ग्रुप में, उसमें जी एंटरप्राइज लिमिटेड को डायरेक्ट नहीं दिए गए थे, बल्कि उनकी कई सब्सिडरीज कंपनी थी। देखिए, राणा कपूर जी के सामने के समय में जो मैनेजमेंट की डीलिंग थी वो बड़ी शेडी डीलिंग्स थी। तो यस बैंक ने जो प्ली किया था, जो प्रेयर किया था कि भाई वो जो कंपनियां हैं उनके बारे में तो कुछ आइडिया लग नहीं रहा है, तो जो जी इंटरटेनमेंट के जो शेयर हैं उन्हें बेचने से रोका जाए, सो दैट जो जी के प्रमोटर हैं उनकी प्रमोटर की स्टेटस बनी रहे, सो दैट फ्यूचर में उनको रिलेटेड पार्टी बना के जी ग्रुप से पैसा लेने में आसानी हो जाए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस दिशा में एक उनका जो प्ली था उसको डिसमिस किया है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं आएंगे, लेकिन देखिए थोड़ा सा ये बैड न्यूज़ है इन द सेंस कि थोड़ा सा
प्रोसेस पैसे रिकवरी जो करने इनको जी ग्रुप से, उसमें थोड़ी सी डिले हो सकती है। दोस्तों एक और अच्छी न्यूज आई है यस बैंक के काउंटर में। देखिए जो यस बैंक की ऑडिट कमेटी थी, उसके जो हेड थे मिस्टर अग्रवाल, जब उन्होंने रिजाइन किया था उन्होंने काफी कुछ एलिगेशन लगाए थे कंपनी में। जो नया मैनेजमेंट है उन्होंने एक सिरे से ये सारी चीजों को खारिज कर दिया है और ऐसा उन्होंने बोला है कि इस प्रकार की कुछ चीजें नहीं है और अभी बैंक में सारी कुछ चीजें अच्छी चल रही हैं। देखिए इन जनवरी 2020 द देन चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी ऑफ द बैंक हाईलाइटेड certain concern around corporate governance and other operational matter at the bank. The then board decided to get this investigated by an independent external firm. A preliminary report has been received by the board. While most of the allegations are unsubstantiated, कहने का मतलब जो preliminary report आई है उसमें सारे मैक्सिमम एलिगेशन जो हैं वो खारिज कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यस बैंक का जो ऑपरेशन नए मैनेजमेंट के अंतर्गत है और जो पिछला मैनेजमेंट था उसके जो टेन्योर में था उस समय चीजें काफी कुछ ठीक ही चल रही हैं। देखिए इन जनवरी यस बैंक ऑडिट कमेटी चेयरमैन उत्तम अग्रवाल रिजाइंड इन ए ड्रामेटिक मैनर ahead of crucial board meeting making serious allegation about deteriorating corporate governance standard. तो यही कमेटी ने बोला है कि ऐसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू यस बैंक में अब नहीं है और हमने कई दिनों से ये देखा होगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सुधारने के लिए और एक नई प्रकार की इंटीग्रिटी लाने के लिए एक प्रेस रिलीज भी जो हमारे करंट एफडी हैं मिस्टर प्रशांत कुमार ने दिया हुआ है। तो दोस्तों मैंने कई वीडियो में पहले भी बोला है कि यस बैंक में जो है अच्छे न्यूज़ का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा और जैसे जैसे अच्छी अच्छी न्यूज़ें आती जाएंगी आप इसके शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट देखेंगे। देखिए एक न्यूज़ है थोड़ी पुरानी थी लेकिन मनी कंट्रोल ने उसको एक न्यूज़ बना के हाईलाइट किया और कल मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल पे देखा था। देखिए ये न्यूज़ उन्होंने थोड़ी पुरानी थी क्योंकि ऑलरेडी जो कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट में प्रशांत कुमार जी जो एमडी हैं उन्होंने बता दिया था कि जो लिक्विडिटी फैसिलिटी ली थी 50,000 उसमें से करीब 35,000 उन्होंने आरबीआई को वापस कर दिया है और जो बाकी पैसे भी हैं वो अगले 40-45 दिन में वापस कर दिए जाएंगे। ये एक्चुअली पुरानी न्यूज़ थी लेकिन मनी कंट्रोल ने इसको अभी हाईलाइट किया। तो देखिए ये न्यूज़ भी कंपनी के लिए यस बैंक के लिए बहुत अच्छी है। ये शो करती है कि यस बैंक के पास जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो बहुत इम्प्रूव कर रही है और किसी भी बैंक के लिए लिक्विडिटी पोजीशन का इम्प्रूव होना एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो दोस्तों चीज़ें एक राइट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और मैं तो सभी बुल भाइयों को फिर बधाई दूंगा आज अपर सर्किट के लिए। और आपने देखा होगा जब मार्केट क्लोज हो रहा था उस समय एनएसई पे काफ़ी बड़े सौदे लगे हुए थे और करीब 11 से 12,000 बायर्स लाइन में थे, करीब 2.5 से 3 करोड़ के सौदे लगे हुए थे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यस बैंक में जो तेजी का दौर है वो भी चलता रहेगा और सभी बुल भाई इस तेजी को एंजॉय करें और मैक्सिमम, लेकिन थोड़ा कॉशन रखेंगे। अभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेके यस बैंक के काउंटर पे आप एवरेजिंग ना करें, बी कॉशियस एंड स्मॉल टर्म प्लेयर्स जो हैं अपना प्रॉफिट बुक करते रहें। मेरी सारी शुभकामनाएं बुल भाइयों के साथ। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।